वहाँ पे हम टीवी देखते थे। टीवी के अंदर जो है वो जियो न्यूज़, हम न्यूज़ और उसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स का एक आधा चैनल आता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता था। और हम उस साथ वाले सेल में जो है वो रोटी भी खाते थे, लूडो शूडो भी खेलते थे। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेब सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। डकी की आज पेशी थी और आज एक एफिडेविट भी जमा करवाया गया और उस एफिडेविट में लिखा गया है कि जनाब कि हम कोई भी पुरानी वीडियो डिलीट नहीं करेंगे और हमारे पास जो है वो एक लिमिट एक्सेस रहेगी। लेकिन बराए मेहरबानी मुझे जो है वो सुपुर्दारी केस के अंदर जो एफिडेविट उन्होंने लिख के दिया, उन्होंने कहा कि मुझे मोबाइल और डिवाइस वगैरह ये सारी चीज़ें मुझे दे दें क्योंकि मैंने केस जो है वो डिफेंड करना है। हमने देखा कि आज डकी जो है वो अदालत में अपनी मिसेज के साथ आए हुए थे और उन्होंने कहा था कि जनाब कि हम जो है वो कोर्ट के जो भी डिसीजन होगा कोर्ट का, हम उसके ऊपर जो है मनो अमन जो है वो अमल पैरा होंगे और उसके बाद जो है कोर्ट डिसाइड करेगी कि हमारे साथ उन्होंने क्या करना है। लेकिन वक्ती तौर पर जो केस है इसको डिफेंड करने के लिए हमें जो है वो हमारे मोबाइल वगैरह और मैकबुक जो है वो डिवाइसेस हमें वापस दी जाएं। उसके बाद जो है वो काफ़ी सारी टाइम जो है उन्होंने गपशप भी लगाई वहाँ पर मीडिया के दोस्तों से। उन्होंने कहा कि जनाब एक साफ़ी ने सवाल किया जनाब के जेल की दोस्तियाँ बड़ी याद आती हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ बिल्कुल याद आती हैं। तो मैं नाम नहीं बता सकता लेकिन साथ वाले सेल में जो है वो हम बैठ कर वहाँ पर हम टीवी देखते थे। टीवी के अंदर जो है वो जियो न्यूज़, हम न्यूज़ और उसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स का एक आधा चैनल आता था, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता था। और हम उस साथ वाले सेल में जो है वो रोटी भी खाते थे, लूडो शूडो भी खेलते थे। और जेल में जो है वो उन्होंने कहा कि आप टीवी भी लगवा सकते हैं। इवन के डकी ने कहा कि जेल के अंदर इतनी जो है वो आसानियां हैं, मैं समझता हूं कि जैसे जब पहली बार मैं जब जेल में गया तो मुझे लगा कि पानी के साथ खाना मिलेगा, पानी के साथ जो है ना रोटी शोटी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जेल का जो सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त है। और एक बात उन्होंने क्लियर की, उन्होंने कहा कि मैंने किसी से जो है ना वो कोई पैसे शैसे नहीं लिए हुए ये बात करने के लिए, मैं जो भी बात कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ और मैं ना ही इस तरीके से कोई पैसे लेने वाला बंदा हूँ। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर जो है वो ग्रुप्स बने होते हैं लेकिन अच्छे अच्छे ग्रुप्स बने होते हैं, बुरे ग्रुप्स नहीं बने होते जेल के अंदर। उन्होंने मेन्यू भी बताया, अंदाज़ा लगाएं कि मैं हैरान हूँ कि जेल के अंदर जो है 3 वक्त का खाना मिलता है, 5 बार हफ्ते में चिकन मिलता है। ओहो 5 बार। उसके बाद जो है नाश्ता जो है, नाश्ते का उन्होंने बताया कि जनाब 6 बजे सुबह नाश्ता मिलता है, रोटी और जो है ना वो चने वगैरह होते हैं, चाय भी होती है साथ। उसके बाद जो है उन्होंने कहा 12 बजे जो है वो आपको लंच मिलता है और इसके साथ साथ जो है डिनर जो है वो मगरिब के वक्त आपको मिल जाता है। लेकिन एक और अच्छी चीज़ उन्होंने कही कि जुम्मे वाले दिन जो है वो हमें बिरयानी या मीठे चावल मिलते थे, क्योंकि जुम्मे वाले दिन जो है कुछ एनजीओज़ जो है वो वहाँ पर जो है चावल और मीठे चावल और बिरयानी वगैरह भी देते थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि जनाब जेल के अंदर ये सब कुछ जो है वो हमें मिलता था और मुझे ये सारी बातें करने के लिए किसी ने कोई पे वगैरह नहीं की होगी, मैंने खुद जो है वो ये चीज़ें देखी हैं और बड़ा अच्छा एक सिस्टम है। और उन्होंने कहा कि अगर आपको इस बात पे शक है तो 2-3 दिन जो है ना आप जेल चले जाएं और आपने जेल में जाके देखना है। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनाब जेल से आपने क्या सीखा? उन्होंने कहा कि जनाब जेल में सबसे मेजर चीज़ मैंने सीखी हम्बल होना, कि इंसान वहाँ पर हम्बल हो जाता है, ख़ुद जो है वो सफाई करनी पड़ती है, कपड़े खुद धोने पड़ते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर एक चीज़ का कमरे का माहौल आपको खुद सेट करना पड़ता है। घरों में तो मेड होती है, बंदा खाना शाना बनवा लेता है, सफाई शफाई करवा लेता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जेल में जब आप खुद सफाई करते हैं, और वैसे भी आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब इंसान खुद सफाई वगैरह करता है, कपड़े खुद वगैरह धोता है, जो हॉस्टल लाइफ बैचलर लाइफ वाले लोग मुझे जो देख रहे हैं यूनिवर्सिटी में रहने वाले, उनको पता होगा कि ये किस तरीके से जो है ना वो सारा कुछ खुद करना पड़ता है, तो बंदा खुद जो है हम्बल हो जाता है। उसके बाद मैं आपको बताता जाऊँ, उन्होंने कहा कि जेल के अंदर एक कैंटीन होती है और वहाँ पर जो है वो जेल में एक अपना बैंक भी होता है। वहाँ पर आपके अकाउंट में पैसे जमा कर दिए जाते हैं और वो कैंटीन के खाते से आप जो है ना वो चीज़ें लेते रहते हैं। उन्होंने कहा मैंने जो है वो डबल रोटी, जैम और मायोनीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से लगवाई हुई थी। तो जो है वो एक और ज़बरदस्त बात जो उन्होंने की कि उन्होंने कहा कि जो अरीब है वो अरीब मेरे पास जेल में मिलने आया और उसने मुझे कहा कि ये 50,000 मेरे पास है, यहाँ पर रखें। लेकिन मैंने कहा यहाँ पर पैसे वाला सिस्टम नहीं है, आप इस बैंक अकाउंट में जमा करवा दें। जेल की दोस्तियों के बारे में बात हुई। उन्होंने कहा कि जनाब जेल की दोस्तियां जो है वो ऐसी दोस्तियां होते हैं जो कभी भी बंदा नहीं भूल सकता। लेकिन साथ वाले सेल में जो भी लोग मेरे साथ रहते थे उनको साथ जब भी टाइम मेरा जैसे ही वो जमानत पे आए या कोई इस तरह का कोई सीन हुआ तो मैं उनके पास लाजमी जाऊंगा, मिलूंगा लाजमी। एक सहाफ़ी ने सवाल किया जनाब जुडिशल सिस्टम कैसा है पाकिस्तान को? उन्होंने कहा जनाब अभी तक तो मैं इस सिस्टम से गुजर रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है, आगे देखते हैं कि कहाँ तक
जब मैं मतलब जाता हूँ, जब मेरा केस एंड होगा तब जाके मैं ये सारी बात जो है वो आपको बताऊंगा। उसके बाद जी बायनामो केस के बारे में बात करते हैं। बैटिंग ऐप्स उन्होंने कहा कि जनाब बायनामो केस जो मेरा एफआईआर के अंदर दर्ज था वो तो बैटिंग ऐप है ही नहीं। और मैंने डे वन जो अपना व्लॉग अपलोड किया था उसमें मैंने ये सारी चीज़ें इस वजह से नहीं बताई थी क्योंकि लोग कहेंगे कि फिर जो है ना ये बैठ के जो है वो अपना रोना धोना शुरू कर रहा है और अपने केस को डिफेंड कर रहा है। तो इस वजह से कहता है कि मैंने माफ़ी भी मांगी और मैंने ये भी कहा कि जनाब अल्लाह का शुक्र है कि मेरे से कोई गलती हुई तो मैं माफ़ी मांगता हूँ इस सारे मामले को लेकर। सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद भी हुई। एक साफ़ी ने सवाल किया कि सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद हुई कि दोस्तियाँ जो है वो आपकी कोई दोस्ती वगैरह नहीं थी और ये जो है ना कोई आपके दोस्त वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला, सिवाय जो है वो एक काशी रैप जो है वो बार बार बेचारा जो है ना वो आगे आता रहता था। और मैं समझता हूँ कि डकी ने बड़ा ज़बरदस्त जो है ना वो काशी रैप को सपोर्ट भी किया है, वेरी वेल डन। और एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि डकी ने कहा कि जनाब फैमिली ही होती है, गिरफ्तारी से लेकर जो है जेल जाने तक सब सारा कुछ जो है वो फैमिली देख रही होती है। उन्होंने कहा कि अरीब जो है वो मेरे पास जेल में एक बार मिलने आया और जेल में एक बार जब मेरे से मिलने आया साफ ज़रा उसके ऊपर भी केस थे, उसके ऊपर भी केस थे। वो जेल में मेरे पास आया, मिलने आया और मजबूरी उसकी भी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब जो अरूब है उसके ऊपर भी केस था, वो भी मजबूर थी। मैंने उसको कहा कि आप दुबई चले जाएं, कराची चले जाएं, बल्कि इस्लामाबाद चले जाएं, यहाँ पर ना रहें। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं यहाँ पर रहूँगी। इट्स मीन के डकी जो है वो डकी की जो मिसेज है मैं समझता हूँ कि वो इस टाइम वर्ल्ड की क्वीन है। आप यकीन कीजिए जिस तरीके से उनको टार्चर किया गया, उनको गालियाँ दी गई और उनको एनसीसी के अफसर में सरफराज चौधरी साहब जो थे गालियाँ देते रहे कि माँ बहन की गालियाँ देना बस आप समझ लें फिर कि गंदी बातें ही हैं सारी चीज़ें। तो अल्लाह माफ़ करे। ये सारी चीज़ें देखने को जब मिली तो मैं समझता हूँ कि ये मैं समझता हूँ कि ये अरूब के लिए बहुत गलत टाइम था ये वाला, उसको किसी ना किसी मुल्क और चले जाना चाहिए था। बहरहाल ये एक अच्छी जो है ना वो नहीं है। अरीब जो है वो एक बार मेरे पास जो है वो जेल में मिलने आया और उसके बाद उनकी मिसेज के ऊपर भी पर्चा था, अरीब के ऊपर भी पर्चा था, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि एफिडेविट तो जमा हो गया है लेकिन आज जो है कुछ नेसेसरी चीज़ें जो है वो उनको मिलने जा रही हैं जो पार्सली उन्होंने मांगी थी। उन्होंने कहा था कि जनाब कि हमें ये चीज़ें चाहिए, उसमें जो है मैकबुक है, मोबाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें तो शायद मिल सकती हैं लेकिन एनसीसीए अभी चैनल के लिए थोड़ा सा जो है वो टाइम लेगा। उसकी रीज़न ये है कि दो तीन वीडियो ऐसी हैं जो डक्की के लिए वो डक्की ने जिसमें वो प्रमोशन की है उसके लिंक्स भी उनके पास है। और उन्होंने जज साहब ने पहले भी ये चीज़ कही थी कि पुरानी कोई वीडियो डिलीट नहीं होनी चाहिए और एक लिमिटेड जो है वो इनको एक्सेस दी जानी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताता जाऊँ कि मैं बात करता हूँ कि डकी जो है वो कुछ भी नहीं भूला। आप यकीन कीजिए डकी कुछ भी नहीं भूला, हर एक चीज़ उसको याद है। इवन के एक एक दिन की एक एक स्टोरी, समझ लें कि जेल का उसने सारा मेन्यू बता दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको हर एक चीज़ याद है। बात करता चलूँगा मैं काशी रैप के बारे में। आप यकीन कीजिए कि वो मुझे ऐसे फील होता है कि यार वो बंदा जो है ना बड़ा जेन्युइन बंदा है, वो उसका दिल जो है वो बड़ा साफ बंदा है। वो मैं समझता हूँ कि काशी रैप को जो है वो कोशिश ये उसने हर पेशी के अंदर आया और उसने जो है ना मार भी खाई इस डकी के लिए, लेकिन डकी ने उसको एक स्पेशल जो है वो सरप्राइज़ भी दिया, उसको अपनी गाड़ी में बिठाया, उसके लिए बातचीत की और बड़ा अच्छा एक मतलब जेस्चर था काशी के लिए। तो बहरहाल नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है डकी के लिए। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लाजमी डालिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।